गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतीक्षा उपाध्याय आज आप लोग को क्लास 8 हिंदी साहित्य सागर हिंदी का पद्य भाग का चैप्टर 3 स्वर्ग बना सकते हैं कविता पढ़ाएंगे। और ये कविता जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता है। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे स्वर्ग बना सकते हैं? ये स्वर्ग बना सकते हैं जो टाइटल है, स्वर्ग मतलब होता है जहाँ पे सुख और शांति हो, जहाँ दुख का कहीं नामो निशान ना हो, उसे स्वर्ग कहते हैं। जहाँ सुख ही सुख चारों तरफ दिखाई देता है उसे स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पहले पता चला कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग में सिर्फ सुखों की अनुभूति होती है, दुख का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कवि जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे। तो मैथिली शरण गुप्त के बाद ही इनके मैथिली शरण के बाद इनको दूसरे कवि में श्री राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को का उपनाम दिनकर था और इनका जन्म जो था 1908 में हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में। 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में 1908 में हुआ था। मंथ कौन सा था, महीना कौन सा था? 30 सितंबर महीना जो था वो था 30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। भारत सरकार जो थे इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से इनको अलंकृत किया था। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है, इन्होंने इनकी जो एक काव्य रचना इन्होंने किया था जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी जो था, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य था जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। कौन सा सन में इनकी मृत्यु हुई थी? 24 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत सारी थी जिसमें कुछ रचनाएं ऐसी है जो बहुत ही फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो वो रचनाएं क्या क्या थी? कुरुक्षेत्र था, रश्मि रथी था और हुंकार था और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो हम लोग को पता चला कि रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु और जन्म हमको पता चला, जन्म तो तुम लोग को पता ही है। इनका जन्म जो था वो 30 सितंबर 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 में हुई थी इनकी मृत्यु। इन्हें पद्म भूषण के नाम, सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के नाम से सम्मानित किया था, अलंकृत किया था, उपाधि के नाम से अलंकृत किया था। तो पहले सबसे हम लोग किसके बारे में जाने? रामधारी सिंह दिनकर है कौन? तो कवि कौन था इसका? स्वर्ग बना सकते हैं कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? अब कविता जो है स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग के बारे में तुम लोग को हम बताएं कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग वही होता है जहाँ पे सुख की अनुभूति हो, दुख का कहीं भी नामो निशान नहीं होता है, वो स्वर्ग होता है। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है कि धरती पे जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति समान उसका अधिकार है, जब वो जन्म लेता है तो समान रूप से एक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में भेदभाव। तो जन्म लेने ईश्वर ने हमें बनाया है तथा साथ ही धरती पे हवा, प्रकाश, धूप, छांव, रोशनी, नदी, जल, ये सभी पे सबका समान अधिकार है। कवि ने हमें इस कविता में क्या बताया है कि पृथ्वी पे जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। चाहे जल को ले लो, हवा को ले लो, पानी को ले लो, सूर्य को ले लो, मिट्टी को ले लो, नदी को लो, सभी पे प्राकृतिक चीजें जितनी सारी हैं सब पे सबका समान अधिकार है। ठीक है,
तो मनुष्य और अगर समान अधिकार है, लेकिन मनुष्य इतना लोभी है, इतना लोभ में पड़ा हुआ है कि लोभ के कारण सब अपने अपने बारे में सोचने हैं, या अपने लोभ के कारण अपना अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि ये मैं पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद जो उच्च मतलब धनी है, वो हर तरह से मतलब जो बलवान है, हर तरह से मतलब सबके ऊपर काबू पाके और अपना अधिकार जमाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु के दिए हुए इतने सारे जो प्राकृतिक चीजें के सुख है, वो सब पर उस पर सबका समान अधिकार है। ये नहीं है उसके भोग करने वाले किसी का अलग या किसी को समान महत्व दिया गया, ऐसा नहीं है। जिस उस पे जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या है, धर्मराज यह भूमि किसकी नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो धर्मराज यहाँ पे किसको कहा गया है, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। युधिष्ठिर तुम लोग को पता है युधिष्ठिर किसको कहते हैं? युधिष्ठिर जो महाभारत था, पांडव और कौरवों के बीच में जो महाभारत हुआ था, उसमें युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े पुत्र थे, पांडवों में सबसे पुत्र बड़े थे ये, जिसको युधिष्ठिर या धर्मराज कहा जाता था। कभी उन्होंने झूठ का साथ लिया नहीं, हमेशा सत्य के मार्ग पे अधर्म का पालन करते हुए चलते थे। तो धर्मराज यह भूमि करती, धर्मराज कौन संबोधित करके बुला रहा है, कौन बोल रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर को कौन बोल रहा है? उनके पितामह अर्थात भीष्म। पितामह मतलब होता है दादा। तो उनके पितामह जो है भीष्म, जो उनके पितामह है, वो उन्हें कह रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज मतलब हमको पता चला, धर्मराज मतलब होता है युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। भूमि मतलब ये पता ही है, धरती को भूमि बोला जाता है। कृत मतलब होता है खरीदी हुई, कृत का मतलब क्या होता है? खरीदी हुई। तो कवि इसमें कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हुए कहते हैं कि धरती ये किसी की दासी नहीं है, किसी की खरीदी हुई ये दासी नहीं है। पृथ्वी ये जो है वो किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। यहाँ पे जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, तथा समान अधिकार यहाँ पे पृथ्वी पे सबका है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का यहाँ पे समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। सबको मुक्त मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। मुक्त मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। सभी को सबको खुला आसमान चाहिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण मतलब होता है हवा। सबको मुक्त हवा चाहिए, मतलब स्वतंत्र हवा चाहिए। किसी को जो हवाएं हैं ये मुक्त होनी चाहिए, प्रकाश जो है वो मुक्त होना चाहिए, और सभी को मुक्त हवा और प्रकाश की आकांक्षा है, ताकि सभी समान रूप से इस हवा, प्रकाश, सूर्य आदि का आनंद समान रूप से ले सके। ठीक है। बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और किसी प्रकार की बाधा उस विकास को रोके नहीं। कवि क्या चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विकास करे और कोई बाधाएं उसके विकास को रोके नहीं, और वो बाधा उसके जीवन में कोई ना आए जिससे वो अपने विकास उसका रुक जाए। तो कवि क्या चाहते हैं कि सभी मनुष्य का विकास हो, विकास होने के साथ साथ उनके विकास में कोई भी बाधाएं ऐसे ना हो जिससे उनका विकास रुक जाए। ठीक है। आकांक्षाओं से जीवन, किसी भी प्रकार की चिंता या आशंका उनके जीवन में। आकांक्षाओं से जीवन, आशंका मतलब होता है भय। तो कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए? सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त है आशंकाओं से जीवन।
तो मुक्त मतलब होता है खुला या तो स्वतंत्र होता है। तो खुला कवि कहते हैं कि मनुष्य सभी आसमान खुले, जो खुला आसमान है उसी, अगर आसमान खुली है तो सभी को एक जैसा धूप और एक जैसी चांदनी का आनंद सभी मनुष्य एक जैसा ले सकते हैं। बाधा रहित विकास मुक्त आशंका, कवि चाहते हैं कि मनुष्य विकास करे, मनुष्य अपने जीवन में विकास करे तथा विकास करते समय उसके जीवन में कोई बाधाएं ना आए जिससे उसका विकास रुक जाए। कवि क्या चाहते हैं कि मनुष्य का विकास हो तथा उस विकास के समय मनुष्य के जीवन में कोई बाधाएं ना हो जिससे उसका बाधाओं के कारण उसका विकास रुक जाए। आशंकाओं से जीवन, आशंका मतलब होता है भय, चिंता और भय से, चिंता और भय का उसे कोई, कवि चाहते हैं कि मनुष्य को किसी भी चिंता और भय का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इस पंक्ति जो ये 8 लाइन हम लोग पढ़े उसमें कवि का कहना ये है कि मानव के बीच होने वाला जो ये भेदभाव है उसको वो मिटाना चाहता है। मानव मनुष्य के बीच में ये जो भेदभाव है, एक दूसरे के प्रति ज्वलन की जो भावना है, इसको वो क्या करना चाहते हैं, समान करना चाहते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि सभी को एक जैसा प्रकाश मिले, सभी को एक जैसा धूप मिले, ताकि सभी एक जैसा धूप और प्रकाश का आनंद सभी के साथ ले सके और मनुष्य के जीवन में कोई बाधाएं ना आए। जब उसका विकास हो रहा हो तो उसमें कोई बाधाएं, तो मनुष्य, कवि इस पंक्तियां जो 8 पंक्तियां हम लोग पढ़े उसमें कवि यही कहना चाहता है कि मानव के बीच जो होने वाला एक भेदभाव है उसको समाप्त करना है तथा सबको समान अधिकार देना है और सभी को समान अधिकार देना है तथा मनुष्य को आसमान हवा सबके लिए उन पर समान, चाहे हवा हो, चाहे आसमान हो, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, सभी पे सबका समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें है, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर जब तक शांति कहाँ इस भाव को। कवि कहते हैं कि न्यायोचित मतलब होता है न्याय के अनुसार, न्यायोचित मतलब होता है न्याय के अनुसार। सुख तो बताइए सुख किसको बोलते हैं। सुलभ मतलब होता है आसानी से प्राप्त होना, जो चीज हमें आसानी से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुलभ बोलते हैं। और बहुत जानते ही हो, सम मतलब जानते हो समान, सम का मतलब होता है समान। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। भाव मतलब जानते हो संसार, भाव मतलब क्या होता है, संसार। तो ये सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि जब तक मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार का परित्याग नहीं करते हैं तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। कवि क्या कहते हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ इस धरती पर जब तक शांति कहाँ इस भय को। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य तथा अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार, मनुष्य तथा अन्य मनुष्य के न्यायोचित अधिकार का परित्याग नहीं करते हैं तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कवि का तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। इस पृथ्वी पे शांति तभी हो सकता है